कांग्रेस चल रही बड़ी चाल। नमस्कार, मैं अनुज कुमार हाजिर हूं आपके सामने आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस सत्ता के संग्राम को जीतने के लिए बड़ी चाल चल रही है। कांग्रेस का हर नेता प्रदेश के मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उधर भाजपा देश की उपलब्धियों को भुनाने में लगी है। यही कारण है कि अब सत्ता की यह लड़ाई रोचक हो गई है। क्या होगा आगे और कैसे गर्मा रहा माहौल, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस ने भी बड़े चेहरों की फौज उतार दी है। सही है। कांग्रेस के कौन बड़े नेता जो हैं वो आज सक्रिय दिखे? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस ने जो राज और ताज बदलने का नारा दिया है अग्निहोत्री जी, उसको अगर हम देखें तो कांग्रेस भी पूरी तरह से जुटी हुई है और कांग्रेस डटी हुई है। कांग्रेस के लिए आज जो बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़ा चेहरा जो पहुंचे हैं राजधानी शिमला में, वो पहुंचे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राजधानी शिमला पहुंचे हैं। कार्यक्रम 2 इनके आज थे और फिर इसी तरह से कार्यक्रम कल भी इनके तय हैं। दूसरे जो पार्टी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी के बाद अगर किसी ने हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय चेहरे ने कमाल संभाली है तो फिर वो है पार्टी के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट। आज भी जोरों शोरों से डटे रहे, पिछले कल भी थे, उससे पहले भी लगातार 4 दिन से हिमाचल प्रदेश में हैं। आज राजधानी दिल्ली से पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय महासचिव हैं कांग्रेस के। इन्होंने भी बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की है और इसके बाद शिमला और धर्मशाला 2 जगह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्होंने भी आज एक तरह से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कर्मचारियों का सबसे एक तरह से फेवरेट नेता कह लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ वो भी आज राजधानी शिमला में थे। तो कर्मचारियों को जो गारंटी कांग्रेस ने दी है, भुनाने की कोशिश उसी मंच से उन्होंने भी की है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, आज बिलासपुर घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के लिए ये पहुंचे हैं। तो कांग्रेस ने भी प्रचार के लिए पूरी तरह से पूरी ताकत अपनी झोंक दी अग्निहोत्री जी। लोकल लीडर्स तो है ही, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह है, सीएलपी लीडर मुकेश अग्निहोत्री हैं, या फिर चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं। तमाम नेता कांग्रेस के भी मैदान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। राज बदलना है, इसके लिए कार्यकर्ता और सभी को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही राजेश, आपने बहुत बेहतरीन बताई है सारी बात कांग्रेस को लेकर। पहले भाजपा के बारे में आप बता चुके हैं। जी हाँ, सबसे बड़े नेता है हमारी मुराद मल्लिकार्जुन खड़गे से ही थी, क्योंकि ना भूले हम लोग कि वो चयनित है ना जी, उनको निर्वाचित भी नहीं, ये भी निर्वाचित, सही, वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मनोनीत कर दिया कोई या चयन कर लिया उनका। बिल्कुल। तो इसलिए वर्तमान में आप देखिए जी, अगर लोकतांत्रिक ढंग से कहें तो वही सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि ये अलग बात है कि भाजपा उनका बिल्कुल नाम नहीं ले रही है, निशाना अभी भी गांधी परिवार पे ही है। राजेश, आज पहली बार वो पहुंचे हैं अध्यक्ष बनने के बाद शिमला या हिमाचल पहुंचे हैं, तो अब ये भी माना जा रहा है कि उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है उनके निर्वाचित होते ही, क्योंकि पहला चुनाव वो हिमाचल में लड़ने वाले हैं। सही है राजेश, क्या मान रहे हैं एक्सपर्ट के ये मल्लिकार्जुन के लिए हिमाचल के चुनाव जो हैं खड़गे साहब के लिए ये टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं उनके कैरियर का? बिल्कुल सही है। देखिए, टर्निंग पॉइंट तो है ये, साथ साथ गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है अग्निहोत्री जी। और गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें कैसे है, क्योंकि कांग्रेस के लिए अभी देखें तो देश भर में स्थितियां कांग्रेस के लिए जो सोचा कांग्रेस ने उस तरह की परिस्थितियां कांग्रेस के लिए बनी नहीं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव हैं, अगर कांग्रेस यहां आप देखिए कि राज अगर बदल देती है, बीजेपी को हटा के सत्ता हासिल कर देती है, तो फिर एक संदेश देश भर में चला जाएगा। और वो संदेश ये होगा कि अब 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए उन चुनावों को लड़ने के लिए कांग्रेस मजबूती के साथ आगे आ रही है और हिमाचल प्रदेश से उसकी बाकायदा पटकथा लिखी जा चुकी है। और इसीलिए अब देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने कहा निर्वाचित हैं, यानी कि सबकी सहमति से चुन के आए हुए नेता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं। अभी तक की परिस्थितियां अगर हम कांग्रेस की देखें तो दिल्ली के जिस रास्ते की तलाश के लिए हर राज्य में चुनाव कांग्रेस जिस तरह से लड़ी, उनमें उस जो सफलता कांग्रेस को नहीं मिली, और हिमाचल प्रदेश में अगर वो मिल जाती है तो जाहिर तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे का एक तरह से कद और पद दोनों तरह से पार्टी में एक बढ़ जाएंगे अग्निहोत्री जी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इससे पहले सोनिया गांधी पार्टी के अध्यक्ष रही, कांग्रेस ने चुनाव लड़े, कई जगह आप देखिए परिस्थितियां किस तरह की सरकारें बनते बनते हाथ से निकल गई। उसके बाद से अगर यहां हिमाचल
हिमाचल प्रदेश में वो सरकार बन जाती है तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे का जाहिर तौर पे कांग्रेस में आप मान के चलिए कद और पद दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण बढ़ने वाली है अग्निहोत्री जी। इसीलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अभी अभी नए अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहले चुनाव फेस कर रहे हैं। क्या रणनीति के लेकर तहत कांग्रेस काम करेगी, ये महत्वपूर्ण चीजें अब उन पर निर्भर करेगी। 2 दिन, आज की रात और फिर कल, बड़ा महत्वपूर्ण हिमाचल कांग्रेस के लिए होने जा रहा है, जिस तरह का साथ उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलने जा रहा है। जी, और देखिए कल वो नालागढ़ में और शिमला में 2 रैलियां भी संबोधित करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि खड़गे साहब का हाथ हिंदी में थोड़ा कम है, तो कल जो रैलियां संबोधित करेंगे उनमें कैसा रिस्पांस होगा ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि वो जाना पहचाना चेहरा है, सही पक्ष के नेता रहे हैं और बहुत चर्चा में रहे, और इलेक्शन की वजह से तो अब देखिए जाहिर है ही है। बिल्कुल। राजेश, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हरियाणा के बड़े नेता, बहुत चर्चित नेता, और देखिए अक्सर टीवी पे भी दिखने वाले। बिल्कुल, बिल्कुल। पिछली बार भी हिमाचल आए थे, वो खासकर धर्मशाला में उन्होंने बड़ा प्रचार भी किया था। आज भी वो पहुंचे हुए हैं हिमाचल में। जी, क्या रहा उनका, रणदीप सुरजेवाला का? बिल्कुल सही है, कांग्रेस के लिए बड़ा चेहरा है सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला अग्निहोत्री जी, और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते उनका एक तरह से जो मुद्दों के ऊपर पकड़ है उसकी आज छाप जिस तरह से है राजधानी शिमला में साफ दिखाई दी कि किस रणनीति को के तहत रणदीप सुरजेवाला हिमाचल आए हैं और कैसे सरकार को एक तरह से बैकफुट पे लाने की उन्होंने कोशिश की है। जो कांग्रेस ने 5 बड़े मुद्दे लिए हैं, 4 मुद्दों को एड्रेस आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, जहां भाजपा से सवाल उन्होंने दागे हैं कि 5 साल आपका राज रहा, करते क्या रहे आप। महंगाई सबसे प्रमुखता के साथ उठाया हुआ मुद्दा है, जिसमें जीएसटी की भूमिका ने किस कदर किसानों, बागबानों से लेके आम आदमी को कैसे परेशान कर रखा है, उन्होंने बाखूबी इसके उदाहरण देके समझाने की वहां पे कोशिश की है। किसान और बागवान का मुद्दा उन्होंने फिर से उठा दिया, क्योंकि सेब कार्टन और ट्रे पे जिस तरह की जीएसटी लगने के बाद जो रेट बढ़े हैं उससे बागवानों को किस तरह से नुकसान हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश के बागबान जो कोल्ड स्टोरेज की मांग सरकार से कर रहे हैं, कैसे फेलियर सरकार का रहा, क्या कांग्रेस का विजन है, बाखूबी उन्होंने बताया। बेरोजगारी का मसला उन्होंने प्रमुखता से उठाया कि 5 साल में जो सरकार 68,000 खाली पद नहीं भर पाई, वो आगे आने वाले दिनों में नौकरियां कैसे देगी, किस तरह के वादे फिर बीजेपी कर रही है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम 5 लाख नौकरियां कैसे देने जा रहे हैं, उस पर उन्होंने महत्वपूर्ण चीज कही है। कर्मचारियों को लेकर उन्होंने कहा कि जो 10 गारंटीज कांग्रेस ने दी है बाखूबी उनका पालन किया जाएगा। यह ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हवा में चीजें छोड़ दी हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि कांग्रेस इन गारंटियों को पूरा करने की कोशिश करेगी। जाहिर तौर पे कर्मचारियों के लिए ओपीएस की बड़ी मांग हिमाचल प्रदेश की है और कर्मचारियों को साधने के लिए उन्होंने एकदम से स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो बड़ी रणनीति के तहत हिमाचल प्रदेश के जो 5 बड़े मुद्दे हैं, 4 को सीधे तौर पर आज उन्होंने एड्रेस किया है। अग्निहोत्री जी, हरीश रावत के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हरीश रावत थे आज घुमारवीं मेन की रैली थी, क्योंकि यहां पार्टी के प्रत्याशी के लिए पहुंचे थे। इन्होंने भी 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही अग्निहोत्री जी। पहली चीज तो यह कही है कि पंजाब और उत्तराखंड कैसे फिसला है, क्योंकि उसको लेकर उन्होंने बड़ी चीजें कही कि कांग्रेस ने कुछ चीजें हमारे लिए वहां भारी पड़ी हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में परिस्थितियां ऐसी पैदा ना हो इसके लिए कांग्रेस संभल गई है। गारंटीज भी इन्होंने बात की कि 10 गारंटीज प्रमुखता के साथ कांग्रेस ने दी है, उसमें कर्मचारियों की बात भी है, महंगाई को लेकर विजन उन्होंने क्लियर किया है, नौकरियों को लेकर उन्होंने तमाम तरह की चीजें कही है, किसानों बागवानों की बात इन्होंने कही है। हर वादे को, हर गारंटी को पूरा करने का भरोसा इन्होंने दिलाया है, भरोसा दिलाया है। राजेश, लगे हाथ अब सचिन पायलट साहब तो काफी दिन से सक्रिय हैं, आज भी रहे, क्या हुआ? बिल्कुल सही है। देखिए सचिन पायलट साहब 2-3 तरह की चीजें उन्होंने आज, क्योंकि आज केलांग में थे, लाहौल स्पीति जिला के केलांग में उनकी जनसभा रखी गई थी, और यहां जब पहुंचे तो एक तो उनका, क्योंकि गर्मजोशी के साथ एक तो गाड़ी खुद ड्राइव करके पहुंचे, तो एक क्रेज और उत्साह लोगों में भी वहां नजर आया। और दूसरी चीज, उन्होंने सवाल कुछ सरकार से आते हैं, क्योंकि मंच संभाला तो सरकार पे सवालों की झड़ी उन्होंने लगा दी जयराम सरकार पे। उन्होंने आरोप लगाया और मांग भी उठाई कि जयराम सरकार प्राइम मिनिस्टर का चेहरा आगे करके हिमाचल प्रदेश में क्यों वोट मांग रहे हैं। अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाइए, जनता के सामने रखिए, फिर वोट मांग के दिखाइए, उनको पता चल जाएगा। वीरभद्र सिंह का बड़ा इमोशनल कार्ड यहां पे खेल गया अग्निहोत्री जी। उन्होंने लाहौल स्पीति की जनता से आह्वान किया कि वीरभद्र सिंह ने किस तरह से इस प्रदेश को नई पहचान दी है, कैसे लाहौल के लोगों का जिस तरह का कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी नहीं होती थी, कैसे वीरभद्र सिंह ने उस कनेक्टिविटी को बढ़ाया
बढ़ाया, कैसे योगदान जनजातीय इस जिला को आगे बढ़ाने में उन्होंने दिया, ये इमोशनल कार्ड वहां पे वो खेल गए। भाजपा पे ताबड़तोड़ उन्होंने हमले एक तरह से कर दिए। महंगाई को लेकर उन्होंने बड़े गंभीर एक तरह से आरोप सरकार पे लगाए कि जीएसटी जब से लागू देश में हुआ है, एक तरह से अर्थव्यवस्था डूबती गई है, आम जनता की जेब पे सीधा डाका डाला जा रहा है, महंगाई जो बढ़ी है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, चंद उद्योगपतियों को राहत देने की सरकार कोशिश कर रही है, आम व्यक्ति की कोई फिक्र है नहीं। इस तरह के आरोप उन्होंने केलांग की उस जनसभा में मंच पर से सरकार के खिलाफ लगाए हैं अग्निहोत्री जी। जहां तक देखा जाए, जहां तक केंद्रीय नेताओं का सवाल है जी, ऐसा लगता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो कांग्रेस के जो नेता हैं जो बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं वो हिमाचल के मुद्दों पर ज्यादा बोलने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि भाजपा मुद्दों को आप ये समझिए कि उनका ज्यादा जो जोर है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर है।